बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आज का जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध के वचनों को संग्रहित कैसे किया गया और भगवान बुद्ध ने अपने धम्म का उत्तराधिकारी किसे बनाया। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात उस समय की है जब 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपना आध्यात्मिक समापन किया था। कुशीनगर के मल्लों के गढ़ में 2 साल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने अपना देह त्याग किया था और इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन का आध्यात्मिक समापन किया था। लेकिन जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो उनके भिक्षुओं के बीच यह हलचल मच गई कि भगवान बुद्ध के वचनों को कैसे संग्रहित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान बुद्ध के धम्म का अमृत पान कर सके और भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन से दुख को दूर करके मुक्ति रूपी निर्वाण को प्राप्त कर सके। तब भगवान बुद्ध के शिष्यों ने एक संगति का आयोजन किया और इस संगति के अध्यक्ष स्वयं महाकाश्यप थे। महाकाश्यप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे भगवान बुद्ध के बहुत बड़े शिष्य थे और जो कुछ भी महाकाश्यप कहते थे ऐसा लगता था मानो स्वयं तथागत बुद्ध कह रहे हों। महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के उपस्थिति में ही सत्य को प्राप्त कर लिया था और वे अरहंत बन गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई भगवान बुद्ध और महाकाश्यप को देखता था तो उन्हें दोनों व्यक्ति एक जैसे ही लगते थे। यही कारण था कि महाकाश्यप इस संगति के अध्यक्ष थे। भगवान बुद्ध के 2 परम शिष्य और भी थे, आनंद और उपाली। आनंद भगवान बुद्ध का बड़ा और चचेरा भाई था। आनंद भगवान बुद्ध के साथ उनकी साय की तरह रहते थे। भगवान बुद्ध क्या करते थे, कहाँ जाते थे, क्या वचन देते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कब सोते थे, कब उठते थे, आनंद से ज्यादा कोई और भिक्षुक इस बारे में नहीं जानता था। जितना निजी जीवन के बारे में आनंद जानते थे, किसी अन्य भिक्षुओं को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि आनंद ये भगवान बुद्ध के साथ उनकी साय की तरह रहते थे। जब महाकाश्यप ने संगति का आयोजन किया तब संगति में वे सभी बौद्ध भिक्षुओं और शिष्यों के सामने भगवान बुद्ध के वचनों को दोहराते थे। वे गाथा कहते थे जो भगवान बुद्ध ने स्वयं कहे थे। उसके बाद वे आनंद से पूछते थे कि आनंद, क्या ये ऐसा ही है? क्या भगवान बुद्ध ने ऐसा ही कहा है? क्या भगवान बुद्ध ने यही देशना दी है? तब आनंद का उत्तर होता था, हाँ, यह ऐसा ही है। भगवान बुद्ध ने ऐसा ही कहा है, मैंने ऐसा ही सुना है। तब उन बुद्ध वचनों को संग्रहित कर लिया जाता था। आनंद बहुत बड़े विद्वान थे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी याददाश्त शक्ति काफी तीव्र थी। वे जो कुछ भी सुनते थे एक बार में उसे कंठस्थ कर लेते थे। भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेशों और शिक्षाओं को उन्होंने सुना था, उन सब शिक्षाओं और गाथाओं को आनंद ने वैसा का वैसा ही कंठस्थ कर लिया था।
इसीलिए जब भी महाकाश्यप कोई गाथा कहते थे तो आनंद कहते थे, हाँ यह बिल्कुल ऐसा ही है, और उन वचनों को संग्रहित कर लिया जाता था। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध के वचनों को संग्रहित किया गया, जो आज हमारे सामने मौजूद है और आज भी लोगों के जीवन का मार्गदर्शक कर रही है। लेकिन इतना व्यापक धम्म होने के बाद भी हमें भगवान बुद्ध के धम्म में उनके निजी जीवन की बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि स्वयं तथागत बुद्ध ने अपने धम्म का शासन रखते समय अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं किया था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ धम्म को ही माना था। खुद से भी ज्यादा श्रेष्ठ वे धम्म को मानते थे। उनका कहना था कि धम्म ही श्रेष्ठ है, मुझसे भी बढ़कर धम्म है। धम्म यानी प्रकृति का वो नियम जो हम सभी पर और इस पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। धम्म यानी कि नियम। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म का शासन रखते समय धम्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना था। उनका कहना था कि मेरा स्थान अलग है और धर्म का स्थान अलग है। धम्म ही सर्वोपरि है और धम्म ही मालिक है। यही कारण था कि महाकाश्यप ने भी भगवान बुद्ध के धम्म को संग्रहित करते समय उनके निजी जीवन की ज्यादा व्याख्या नहीं की है। महाकाश्यप ने सोचा, धम्म और विनय यही दो विषय ऐसे हैं जिनसे संघ का सरोकार है। यदि महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार कर लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार कर लेने की बात महाकाश्यप को क्यों नहीं सोची? इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकता। इसका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। भगवान बुद्ध अपने धर्म से सर्वथा पृथक थे। उनका अपना स्थान था और धम्म का अपना स्थान था। ऐसा कई बार हुआ कि भगवान बुद्ध के शिष्यों ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि भगवान कृपया आप अपने धम्म का उत्तराधिकारी किसी को बना दें, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि भगवान बुद्ध के जाने के बाद उनके धम्म शासन की देखरेख कौन करेगा और किस प्रकार इसे प्रस्तुत करेगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया। भगवान बुद्ध ने किसी को भी अपने धम्म का उत्तराधिकारी नहीं बनाया। यह भी इस बात का उदाहरण या प्रमाण है कि वह अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखना चाहते थे। 2-3 बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। हर बार भगवान बुद्ध ने अस्वीकार किया। भगवान बुद्ध का उत्तर था, धम्म का उत्तराधिकारी धम्म ही है। बहुत बड़ी बात। भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म का उत्तराधिकारी धम्म ही है, कोई और नहीं। धम्म को अपने ही तेज से जीवित रहना चाहिए, किसी मानवीय अधिकार के बल से नहीं। यदि धम्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं है। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं है। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। जैसा कि हम अन्य धर्मों में देखते हैं कि अन्य धर्मों के शास्त्रा ने अपने धम्म का नींव रखते समय अपने लिए एक स्थान सुरक्षित किया है,
लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। भगवान बुद्ध का कहना था कि कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। धम्म का उत्तराधिकारी केवल और केवल धम्म है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि यदि धम्म को किसी मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो वे धम्म नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि धम्म को जीवित रखने के लिए या धम्म की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसके संस्थापक का नाम रखते रहने की आवश्यकता है, तो वे भी धम्म नहीं है। क्योंकि धम्म यह प्राकृतिक है, यह सत्य है। कोई व्यक्ति इसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन यह धम्म अपना कार्य करता ही रहता है और यह सृष्टि, यह पूरा ब्रह्मांड इसी से संचालित होता रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भगवान बुद्ध ने जो धम्म बताए वे नियम थे, प्रकृति के नियम, ये सृष्टि के नियम, कि कैसे यह नियम कार्य करता है, कैसे मनुष्य का जन्म होता है, कैसे मनुष्य की मृत्यु होती है, कैसे मनुष्य के जीवन में दुख बना रहता है और कैसे मनुष्य अपने जीवन के दुखों को दूर करके इस भव चक्र से छूट सकता है। तो उनके धम्म में सब कुछ नियम ही है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी इस बात को स्वीकार करे या ना करे, यह धम्म, यह नियम तो अपना कार्य करता ही रहता है। इसी कारण से वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी भगवान बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और वैज्ञानिक भी उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं। तो हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने अपने धम्म का उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया। उनका कहना था कि धम्म का उत्तराधिकारी स्वयं धम्म ही है। और हमने यह भी देखा कि भगवान बुद्ध के वचनों को किस प्रकार संग्रहित किया गया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई है। यदि वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।